ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। आज गुरुवार की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज बहुत स्पेशल दिन है, बहुत ज़्यादा स्पेशल दिन है। तो आइए मिलकर इस प्यारे से स्पेशल से खूबसूरत से दिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आज मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी जिनका आज जन्मदिन है। भाई सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं जिनका भी जन्मदिन आज है। मालिक आपको खुश रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें। आप सब की हर इच्छा मनोकामना पूरी हो। जो चाहते हो लाइफ में सब कुछ मिल जाए आपको। बाबा की ऐसी कृपा हो कि सारे काम जो आपके नहीं बन रहे वो भी बन जाए। जो चाहते हो वो सब आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। मेरी तो मेरे साईनाथ के श्री चरणों में यही प्रार्थना है। और जिन बच्चों के एग्ज़ाम हैं, परीक्षाएं चल रही हैं, बाबा उनकी हर परीक्षा में वो सफल हों, बहुत अच्छे उनके एग्ज़ाम का रिज़ल्ट हो। जो भी लाइफ में करना चाहते हैं साईं जी की कृपा से उनकी लाइफ का हर एक सपना पूरा हो। जो वो चाहते हैं बनना, मालिक उनको उनकी लाइफ में हर एक खुशी दे। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं। और जो लोग स्वस्थ नहीं हैं, आप भी बाबा से प्रार्थना करें, अपने लिए करें, सबके लिए करें कि देवा आपकी कृपा से ये जीवन बहुत अच्छे से चल रहा है। आपकी कृपा से हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ हैं। आपकी कृपा से किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आप हमेशा हर जगह हमारे अंग संग रहते हो, हमारी रक्षा करते हो, हमें सही गलत का भेद सिखाते हो। जो करना चाहिए वो बताते हो, जो नहीं करना चाहिए वो भी बताते हो। कहीं ना कहीं से संकेत मिलकर हमारे मन को सुकून देता है। आपके दर्शनों से हमारे मन को संतुष्टि मिलती है। हम सब्र करना सीखते हैं। और बाबा के दर्शन करने के लिए आपको किसी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। बाबा से ही कहिए कि प्रभु मुझे भी अपने दर्शन दीजिए, मुझे भी अपना दीदार कराइए। मैं भी आपके दीदार के लिए व्याकुल हूँ। मुझे भी नेत्रों को पवित्र करना है आपको देखकर। मैं भी आपकी होने का अनुभव करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ। फिर देखिए वो किसी ना किसी ज़रिए कोई ना कोई बहाना लेकर ज़रूर आएगा आपके पास, क्योंकि वो बाबा है हमारे। जैसे हम बाबा से रिश्ते बनाते हैं ना, कोई माता मानता है उनको, कोई पिता मानता है, कोई सखा मानता है। बाबा भी उस रिश्ते को बहुत अच्छे से निभाते हैं। जब आप किसी रिश्ते से उनको पुकारते हो, उनसे अरदास करते हो, विनती और प्रार्थना करते हो, तो बाबा आपकी विनती प्रार्थना को ज़रूर स्वीकार करते हैं। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं, यदि हमारा समय सही है, तो वो सुनने में देरी नहीं लगाता। यदि हमें अभी थोड़े से कष्ट और भोगने हैं ना जीवन में, तो वो उसके बाद सुख आएगा। ये सब्र हमें रखना है। क्योंकि जब हम भक्ति करते हैं या फिर ये कहिए कि बाबा से जुड़ते हैं, भगवान को मानने लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सब्र हमारे अंदर प्रवेश करने लग जाता है। हम संतुष्ट होने लग जाते हैं उन चीज़ों में जो प्रभु ने हमें दे रखी हैं। कहते हैं ना कि चलो कोई बात नहीं, बाबा ने जो दिया वही सही है। और असलियत में यही सबूरी है। जो ना मिले वो सही नहीं, जो मिल गया उसी में सब्र करके आगे बढ़ने को ही सबूरी कहते हैं। और जो सबूरी का साथ लेकर के, जो सबूरी अपने मन में रखे, कोई बात नहीं, जैसा बाबा ने दिया वही सही, तो उसको बाबा उसकी उम्मीद से भी ज़्यादा देते हैं। जब भक्त सब्र करता है ना, तो ईश्वर उसकी झोली से भी अधिक भर देते हैं। ऐसा भी होता है। इसीलिए सच्चे दिल से प्रार्थना और अरदास करते रहिए। साईं जी से अपने लिए करनी है, अपने लिए कीजिए, दूसरों के लिए करनी, दूसरों के लिए कीजिए। अपने आप खुद से जुड़े रिश्तों के लिए प्रार्थना करते हो तो वो भी करते रहिए। हाँ, जल्दबाजी में कुछ मत कीजिए, ना कोई फैसला लीजिए, ना किसी को कुछ शब्द ऐसे कह दीजिए जिसको बाद में आपको ये सोचना पड़े कि शायद थोड़ा रुक जाते तो अच्छा होता, शायद थोड़ा सब्र कर लेते तो ठीक होता। क्योंकि लाइफ में
हमें हर चीज़ परफेक्ट नहीं मिलती, कुछ ना कुछ चीज़ों में कुछ ना कुछ जहाँ पे अच्छाई मिलती है वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत भी हमें मिलता है। हमें पकड़ना है अच्छी चीज़ों को, बुरी चीज़ों को साइड कर देना है, निगाह डालनी है अच्छी वस्तुओं पर, नेकी पर। अब हम ये ज़िंदगी जी रहे हैं, बहुत सारे लोग गलत भी मिलते हैं जो सही रास्ते पर नहीं चल रहे, बहुत सारे लोग अच्छे भी मिलते हैं जो सही रास्ते को अपना रहे हैं। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना कि हमें कौन से रास्ते पर जाना है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति आपके साथ है तो उसकी अच्छी चीज़ों को देखिए, बुरी चीज़ों को उस पर छोड़ दी, उससे आपका लेना देना नहीं है। यदि कई बार ऐसा भी होता है कि वो हमारे साथ कर रहा है तो देखिए उसका व्यवहार है, आपका नहीं है वैसा। आप उसको वो दीजिए जो आपके पास है, वो आपको वो दे रहा है जो उसके पास है, ठीक है। और अगर वो आपकी दी हुई चीज़ को नहीं ले रहा है तो मत दीजिए। जय जय साईं राम करते हुए आगे बढ़िए। सोच विचार कर अपने कीमती समय को गलत जगह पर न लगाइए, आगे चलिए, आगे और भी कुछ होगा, ठीक है जी। स्टेप बाय स्टेप लाइफ चल रही है, आज क्या होगा वो बाबा जाने, कल कैसा बीता वो साईं कृपा थी, आगे जो आएगा वो साईं इच्छा से अच्छा ही होगा। बस यही सोचकर अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहिए, क्योंकि सोच कर भी अगर आप एक चीज़ को बैठ जाओगे तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है आपका, आपको आगे का देखना ही पड़ेगा। इसलिए जो पीछे हुआ उसको भूल कर ही फ़ायदा है। ये कुछ आपके ऐसे सवाल होते हैं वो भी इसी बहाने क्लियर हो जाते हैं। तो आइए बाबा के श्री चरणों में एक प्रार्थना, बाबा का धन्यवाद करना, शुक्रिया करना उस हर चीज़ के लिए जो उन्होंने हमें भरपूर दी है। बाबा के सामने हम सभी मिलकर बैठे हैं, अपने साईं जी से कहते हैं कि देवा बाबा आज का दिन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इतना अच्छा जीवन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो मेरी सांसें चल रही हैं ये आपकी कृपा से चल रही हैं, इनके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी कृपा से हमारी रात सुख से बीतती है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये नया सवेरा हम सब के जीवन में बहुत खुशियों से भरपूर आया है, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम स्वस्थ हैं, इसके लिए मेरे साईंनाथ का बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा हम धन्यवाद करते हैं कि आपकी कृपा से हमारे पास रहने के लिए छत है, इस दुनिया को देखने के लिए दो नयन दिए हैं आपने, जिससे इस खूबसूरत से चेहरे को निहार लेते हैं, जिससे कि हमारी सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं। आपसे बात करने के लिए हमारे पास ये ज़ुबान है जो साईं साईं का नाम जाप करती है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपका नाम पुकार पाते हैं, हमारा सौभाग्य है, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हे देवा कानों से आपके भजनों को सुनते हैं, आपकी लीलाओं को सुनते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन हाथों से सेवा हो रही है और हमें क्या चाहिए, इसके लिए भी मेरे साईं जी का बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा आपने ये पैर दिए जिससे आकर शिरडी आते हैं, आपके दरबार आते हैं, मंदिर जाते हैं, आपके द्वारा दी गई सेवा में बढ़ चढ़ कर योगदान करते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किस किस चीज़ के लिए शुक्राना करूं साईं आपका। हमारा तो घर भी आपकी कृपा से चल रहा है, एक एक चीज़ जो लाइफ में है सब आपकी देन है, सब कुछ आपका दिया हुआ है। हमारे पास यदि कुछ है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आप हैं और अधिक कुछ नहीं है। दर्द होता है तो आपको याद करते हैं, ज़िंदगी में सुख आता है तो आपको याद करते हैं, दुख को नहीं झेल पाते तो आपको याद करते हैं, कोई दो चार बातें सुना देता है तो आपके सामने बैठकर रो लेते हैं, किसी की बात बुरी लगती है तो उस पर गुस्सा ना करके आप पर गुस्सा करने आते हैं कि हमारी गलती क्या थी। तो ये प्यार, ये रिश्ता मेरे साईं जी से ऐसा है हमारा कि कोई दूसरा भी हमें कुछ कहता है तो हम उससे नहीं कहते हैं, वहाँ के बाबा से कहते हैं। हे देवा बस इसी प्रकार अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पर, मेरे परिवार पर, सभी पर बनाए रखना देवा। जो सच्चे दिल से प्रार्थना करे उसकी हर एक इच्छा पूरी करना।
जो सच्चे दिल से आपके श्री चरणों में बैठे उसके हर एक काम बनाना मेरे साईं, सबका हर एक सपना पूरा हो, सबके घर में खुशियाँ आए, सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ऐसे ही आपकी लीलाओं का गुणगान करते रहें। आपकी कृपा से हर घर में खुशियाँ हो और जिन लोगों की सेहत ठीक नहीं है वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। हम आपके श्री चरणों में देवा यही प्रार्थना करते हैं। तो एक कमेंट मैंने पढ़ा था आज, जो कि नाम तो नहीं है लेकिन उनकी मम्मी का नाम है, जिनकी मम्मी की तबीयत ये बोल रही है ठीक नहीं है। आप सब लोग भाई जब प्रेयर में बैठना तो प्रेयर करना माधुरी गुप्ता जी के लिए, माधुरी गुप्ता आंटी जी के लिए प्रेयर करना कि इनकी समस्या का समाधान बाबा की कृपा से जल्दी हो जाए। ये जिस भी परेशानी से गुजर रही हैं, जो भी इनकी सेहत संबंधी परेशानी है, मालिक उसको जल्द से जल्द ठीक करे। हम श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि देवा रहम नज़र करना। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी आपको कि हर गुरुवार आपको संकेत का वीडियो मिलता है। आज वो वीडियो नहीं मिल पा रहा है किसी कारणवश, तो बहुत जल्दी वो वीडियो आ जाएगा। तब तक के लिए आपको सबूरी रखनी है। तब तक के लिए जो पिछला संकेत था, जो संदेश था, उसी पे चलते रहिए। क्या पता बाबा की इच्छा से ही आज वो वीडियो नहीं आ पा रहा है। शायद वो जो पिछले हमने बार किया था, शायद अभी वो उसी पर चलना चाहते हो, क्योंकि बाबा की मर्ज़ी के बिना तो देखिए हम भी कुछ नहीं कर सकते। हम भी बाबा के भरोसे चलने वाले हैं। तो साईं इच्छा नहीं है तो कुछ नहीं है, बाबा की इच्छा होती तो सब कुछ होता। तो बाबा की इच्छा मानकर आइए आज लीला को सुनते हैं। देखते हैं आज कौन सी लीला हम बाबा की कृपा से सुनने वाले हैं। साईं जी दया करें और आइए मिलकर बाबा की लीला का आनंद लेते हैं और ऐसे ही साईं जी सभी के साथ आए दिन लीला होती रहे। आइए मिलकर साईं लीला सुनते हैं। ओम साईं राम अनु दीदी, मेरा नाम निधि है और मैं दिल्ली से हूँ। और साईं दीदार चैनल को और साईं दीदार परिवार को मेरे बहुत सारे ग्रीटिंग्स। मैं भी आप सबके साथ अपनी एक लीला शेयर करना चाहती हूँ, जो कि 2 साल पहले की बात है। मैं अपने हस्बैंड और अपने कज़न्स के साथ कश्मीर घूमने गई थी। एक दिन हम लोग वहाँ पे गुलमर्ग में घूम रहे थे और जहाँ पे हम घूम रहे थे वो जगह खुला मैदान भी था और वहाँ पे साथ में घास भी थी, लेकिन वो खुली जगह थी। घूमते घूमते वहाँ पर बारिश आने लग गई और इसलिए हम वहाँ से जल्दी जल्दी बाहर की तरफ वापस लौटने लगे। हम लोग इतनी स्पीड में चल रहे थे और चलते चलते मैंने पीछे मुड़ के अपने कज़न से कुछ बात करी और इतनी देर में मेरा पैर एक जाके छोटे से पत्थर से टकराया और मैं मुंह के बल नीचे गिर गई। जैसे ही मैं गिरी मुझे समझ ही नहीं आया क्या हुआ, और मैंने जैसे ही अपने आप को महसूस किया, मैंने देखा मेरे दोनों हाथ ज़मीन पर थे, यानी कि मेरा सारा बल जो था वो दोनों हाथों ने ले लिया था। सडनली आके मेरे हस्बैंड और मेरी कज़न्स ने मुझे उठाया तो मुझे लगा पक्का मेरे हाथों पे सब कुछ छिल गया होगा, लेकिन मुझे लगा चलो साईं बाबा ने कम से कम मेरा चेहरा बचा लिया। जैसे ही उन्होंने मुझे उठाया और मैंने अपने हाथ देखे, मेरे हाथों पर कहीं भी कोई भी खरोंच नहीं थी। मेरी बॉडी में ज़रूर थोड़ा सा दर्द हो रहा था और मुझे लगा कि शायद हो सकता है ये बढ़ जाए। मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि चलो होटल चलते हैं, आप प्लीज़ रेस्ट कर लो। तो मैंने कहा नहीं नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, हमें जहाँ भी आगे जाना है हम वहीं चलते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। धीरे धीरे मुझे जो उम्मीद थी कि शायद दर्द कहीं बढ़ ना जाए, कहीं बॉडी में कोई अंदरूनी चोट ना हो, लेकिन जैसे जैसे हम आगे घूमते गए वो दर्द धीरे धीरे कम होता गया। उसके बाद हम लोग फाइनली एक जगह पर खाना खाने गए। वहाँ पे बैठे बैठे मुझे फ़ील हुआ जैसे मेरे घुटनों में कुछ छिलने जैसा एहसास हो रहा है, और मुझे लगा जैसे हल्का सा कुछ खून निकल रहा है या कुछ जलन सी हो रही है। बट क्योंकि मैंने जीन्स पहनी थी तो इसलिए उस टाइम मैं देख नहीं पा रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे डेटॉल और कॉटन लेके बोला कि आप फटाफट वॉशरूम में जाइए और प्लीज़ अपना आप ऑइंटमेंट लगा के उसको क्लीन कर लो। तो मुझे पूरा यकीन था कि हाँ मेरे लग गई है चोट, और मैं डेटॉल वगैरह लेकर चली गई। मैंने जैसे ही वॉशरूम में जीन्स ऊपर की तो मैं ढूंढने लगी कि कहाँ पे डेटॉल लगाऊं। जलन हो भी रही है लेकिन कुछ दिख भी नहीं रहा है, ये क्या है मतलब। उसके बाद मुझे तब जाके एहसास हुआ कि शायद बाबा ने मुझे अपनी गोद में समेट लिया। चोट लगी या नहीं लगी, लगी तो भी शायद उन्होंने वो कहीं ना कहीं
अपने आप ही ख़त्म कर दी, या फिर शायद चोट लगी ही नहीं और उन्होंने मुझे बचा लिया। मेरा पूरा ट्रिप ख़राब होने से बाबा ने बचा लिया और मुझे यकीन दिला दिया कि वो हर घड़ी हमारे साथ हैं और वो अपने किसी भी बच्चे पे कभी आँच नहीं आने देते। बस यही शेयर करना था कि विश्वास रखें अन्नू दीदी, तो सब कुछ हो सकता है, बस विश्वास में कमी नहीं होनी चाहिए। ओम साई राम, जय जय साई राम। तो बड़ी ही सुंदर लीला निधि जी द्वारा आप सबने सुनी, हम सब ने सुनी। बहुत ही अच्छी लीला। कैसे बाबा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, कैसे बाबा को पता है कि हमें कब क्या होने वाला है, तो वो उसी प्रकार हमें आई हुई परेशानी से रोक लेते हैं। और जब कई बार होता भी है कि हम नहीं मानते, हम किसी जगह पे हमें संकेत मिलता है लेकिन हम क्या करते हैं, अरे कुछ नहीं होता, तो हम जब उस जगह पे जाते हैं तब भी वो हमारी रक्षा करते हैं, क्योंकि हमें उतनी भी हमारी फ़िक्र नहीं है जितनी उन्हें हमारी फ़िक्र है। इसीलिए तो कहते हैं कि ये दुनिया साथ छोड़ती है लेकिन मालिक कभी साथ नहीं छोड़ता। हम उनकी मानते हैं तो भी वो हमारा साथ नहीं छोड़ते, हम उनकी नहीं मानते तब भी अगर हम उनका नाम जाप करते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं, तो वो हमारा संकट में कभी हाथ नहीं छोड़ते। बस भक्त विश्वास कर ले तो बात ही क्या है। तो निधि जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे परिवार के साथ ये लीला शेयर करने के लिए। साईं जी कृपा रहे आप पर, आपकी फैमिली पर, ऐसे ही आपके साथ और अधिक लीलाएं होती रहे, हम बाबा से प्रार्थना करते हैं। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी, आपके जो मैसेजेस आपने मुझे भेजे हों, अगर वो अभी तक नहीं देखे गए तो प्लीज़ एक बार मुझे वापस मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है जी। एक बार वापस से याद दिला दीजिएगा मैसेजेस की। और बाकी अगर मैंने देख लिए होंगे तो आपको वापस मैसेज कर दूँगी, नहीं तो एक बार मुझे आप दोबारा याद दिला दीजिए। व्हाट्सअप नंबर आप मुझे कमेंट्स में लिखेंगे, मैं आपको वापस नंबर सेंड कर दूँगी, ठीक है जी। तो आइए, बहुत ही स्पेशल दिन है आज, बाबा का दिन, और मिलकर शुरू करते हैं। उसके पहले 11 वचनों का पाठ। और 11 वचन, बहुत सारे भक्तों का ये भी सवाल था कि 11 वचन पढ़ने से क्या सच में बाबा सुनते हैं। देखिए, बाबा वैसे भी सुनते हैं, ऐसे भी सुनते हैं। 11 वचन पढ़ो तब भी सुनते हैं, नहीं पढ़ोगे तब भी सुनते हैं, लेकिन वैसा बाबा के साथ आपका कनेक्शन बना लो तब। और 11 वचन पढ़ने से हमारा कुछ वक्त नहीं जाता। जितना आप किसी और चीज़ों में टाइम लगाते हो, अगर उतना ही बाबा की चीज़ों में, फिर भगवान की चीज़ों में टाइम लगाओगे, तो उसमें किसी और की भलाई नहीं, स्वयं आपकी ही भलाई होती है। इसीलिए ये पूछना तो व्यर्थ है कि 11 वचन पढ़ने से क्या होता है, बाबा का नाम लेने से क्या होता है। ठीक है, कुछ हो या ना हो, जो मेरे बाबा से जुड़ा हुआ है वो मेरे लिए स्पेशल है। उससे क्या होता है ये जानने की इच्छा हम नहीं रखते, ठीक है जी। 11 वचन मेरे साईं के कहे हुए हैं, वो सत्य थे, सत्य हैं, और उनको पढ़कर सुकून का अनुभव भी होता है। आपको नहीं होता तो आप पढ़ते रहिए, अपने आप फील करेंगे आप। जब भाव नहीं है ना, तो बिना भाव के पढ़िए, भाव कैसे आएगा आपको मालूम नहीं चलेगा। बस मन सच्चा हो, भाव अपने आप प्रकट हो सकता है। बस मन में विश्वास रखना, भाव रखना। साईं जी सबकी सुनते हैं, आपकी भी सुनेंगे। आइए अब मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं। यदि आपके पास बाबा की उदी हो तो हाथ में ले लीजिए, नहीं है कोई बात नहीं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु
साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ की असीम कृपा से आज का दिन आप सभी का शुभ और मंगलमय हो। आपकी सारे विशेष पूरी हो, ये मेरी बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना है। तो चलिए साईं कृपा से शुरू कीजिए आज का दिन, सब कुछ शुभ ही शुभ होगा। ठीक है जी। तो बाबा का नाम लेकर के आज के दिन की शुरुआत कीजिए, सारे काम कीजिए, सब कुछ बहुत बेहतर है, बेहतरीन है। आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।